गति 120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेज़ों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, उस समय उन्होंने और सब चीज़ों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहां एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहां दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के 2 टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े बड़े देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं, या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है, और यद्यपि आरंभ में हमारे अपने देश में ही बहुत से लोगों ने इसको
नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिले तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिले, उन्होंने तो बुरा माना ही। उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेशी नीति को समझा। आज संसार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। इतना ही नहीं बल्कि एक नए देश को, जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। मैं मानता हूँ कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप।